बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑडियो लीक से मुतालिक जो जुडिशल कमीशन तश्कील दिया गया था उसका आज पहला इजलास था और सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर पियोन जज हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उनकी सरबराही में इसकी तश्कील पाई गई थी और आज उन्हीं की सरबराही में ये पहला इजलास हुआ है और इसमें ये उन्होंने तय किया है कि ये इजलास जो है इसकी तमाम तर कार्रवाई जो है वो ओपन रखी जाएगी, यानी कोई भी मीडिया जो है वो इसको देख सकेगा। हालांकि अटॉर्नी जनरल ने रिक्वेस्ट की थी कि इस कार्रवाई को जो है वो इन कैमरा रखा जाए लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि अगरचे इसमें बहुत से जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं इसमें या इसके जो फ़रीक होंगे इस केस में ऑडियो लीक से मुतालिक, उसमें कुछ काफ़ी काबिल एहतराम लोग हैं और उसमें उन्होंने हवाला भी दिया कि 2 मुअम्मर ख़वातीन भी इसमें शामिल हैं, उनसे मुतालिक भी एक इंक्वायरी है, एक ऑडियो लीक जो हुई थी। तो इस वजह से ज़रूरी नहीं है कि हम इसको जो है वो अगर कोई कभी ऐसी कोई दरख्वास्त आती है कि इसको खुफिया रखना जाना है और इन कैमरा, तो फिर हम उस वक्त फ़ैसला कर लेंगे। लेकिन अभी इस केस की जो समाअत है वो एक किस्म का यूँ समझिए कि उसको ओपन रखा जा रहा है। तो आज मीडिया के नुमाइंदों ने इस कवरेज को इसको कवरेज को उन्होंने किया, इस इवेंट को कवर किया और आज की क्या कार्रवाई थी इस पे हम जानेंगे हमारे अदालती कॉरेस्पॉन्डेंट अदील सरफराज से। अदील, थोड़ा सा माहौल बताइए ज़रा। सर, आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस आमिर फ़ारूक, इन तीनों पर मुश्तमिल एक जुडिशल कमीशन ने समाअत की है या कार्रवाई की है और पहली कार्रवाई थी। कमरा अदालत नंबर 7 मुख्तस किया गया आज, क्योंकि जल्दी में हुआ जो कुछ भी हुआ। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का कहना था कि आइंदा मोस्ट प्रॉबली कोर्ट नंबर 2 जो कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए मुख्तस एक कोर्ट है, वहाँ पर ही इसका इजलास होगा। आज ये एकदम से इजलास तलब कर लिया गया क्या इसका, या पहले से मालूम था कि आज होना है? नहीं, आज मालूम नहीं था, बल्कि हम लोग तो काफ़ी इजी थे क्योंकि आज हमारी नज़र में लीन डे था सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि आज कोई खातर ख्वाह केस नहीं था। हफ्ते वाले दिन केसेस नहीं होते बिल्कुल, और आज कोई केस एज सच इम्पोर्टेंट नहीं था, तो हम लोग भी थोड़े से रिलैक्स थे। लेकिन अचानक ये खबर आई सुप्रीम कोर्ट से, जो अदालती अमला है उन्होंने कुछ नकलो हरकत शुरू की और मालूम पड़ा कि कमरा अदालत नंबर 7 में कोई तैयारी चल रही है। तो फिर मालूम हुआ कि यहाँ पर आज कमीशन अपनी कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ करेगा। और अब जो आगाज़ हुआ है सर, इसमें आज बेसिकली तो ग्राउंड रूल्स सेट हुए हैं। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो थे वो पेश हुए अदालती मुआवनत के लिए और उन्हें आज फाजिल जजेस ने जो है या मेंबरान ने जुडिशल कमीशन के ये कहा है कि आप फ़लाँ चीज़ें हमें मुहैया करें, बिलखसूस जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं उन ऑडियोज़ के जो अब ज़ेर बहस आएंगी इस कमीशन के सामने। उनकी कुछ तादाद या कोई तखसीस बारे कह सकते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पर बेशुमार ऑडियोज़ लीक हुई हैं? सर, ऑडियोज़ एक तो वो ऑडियो है, एक चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की खुश दामन है उनकी, और एक उनकी है उनके साथ ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया के साथ, एक साकिब निसार साहब की है, उनके बेटे की है। नहीं, ये तो वो हैं जो कि बराह रास्त बिलवास्ता या बिलावास्ता जज साहिबान से मुंसलिक हैं, जो इनसे हट के, यानी कि अगर किसी प्राइवेट पर्सनल के दरमियान ये हुई है तो वो भी क्या इसके दायराकार में आएगी? सर बिल्कुल, अब जैसे अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब हैं, आपके दोस्त सहाफ़ी हैं, उनके दरमियान और ख्वाजा तारिक रहीम के दरमियान एक गुफ्तगू हुई थी अभी 2 रोज़ कबल, 4 रोज़ कबल, वो भी अब इसके अंदर आएगी। इस तरह की बेसिकली जो अदालतों से मुतालिक हैं जी, उसमें जस्टिस कियानी का जिक्र था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। बिल्कुल, और इसी तरह जो सबसे इम्पोर्टेंट अभी तक मुझे लग रहा है जो डेवलपमेंट हो सकती है, वो एक ऑडियो है जो चौधरी परवेज़ इलाही और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर और जो सदर सुप्रीम कोर्ट बार ज़ुबैरी साहब उनके दरमियान जो कॉल ये। और नाज़रीन को बताते चलें कि जस्टिस मज़ाहिर अकबर अली नकवी जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। बिल्कुल, और उनके ख़िलाफ़ माजी में एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भी आ चुका है जो बाद में खारिज कर दिया गया था। और अब ये जो जुडिशल कमीशन है इसने अब ये तय किया है, अव्वल तो बुध तक अटॉर्नी जनरल जो हैं उनको तमाम तर तफसीलात फ़राहम करेंगे और उसके बाद नोटिस सर्व होंगे। एक बड़ा आज उन्होंने, आप कह सकते हैं कि वो स्वीट रिवेंज होता है ना, काजी साहब ने आज बंदयाल साहब से लिया। अच्छा, वो आपको याद होगा, इनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस था काजी साहब के ख़िलाफ़, इनकी अहलिया के घर पर नोटिस चिस्पा किया गया था दीवार पर और उन्होंने ये उज़र पेश किया था वसूल ना करने का कि उनके वालिद उस वक्त बिस्तर मर्ग पर थे और वो काफ़ी ज़्यादा टची हुए थे उस मामले के ऊपर काजी साहब, और उन्होंने उस बात को काफ़ी
आप कह सकते हैं और महसूस किया था। उनकी जो बेगम साहिबा थी सरीना ईसा, उन्होंने इस बात पर उनकी आंखें अशबार भी हुई थी कमरा अदालत में। बिल्कुल, और इस बात का गिला अक्सर काजी फ़ाइज़ ईसा भी करते नज़र आए हैं मुख्तलिफ निजी महफ़िलों में। और ये अब यहाँ पर जो आज अच्छा, हुआ तो मामला, आप ये कैसे कहते हैं ये स्वीट रिवेंज है? मतलब सर क्या रिवेंज इस होगा? तरह है कि आज इन्होंने कहा है कि जो उम्र रसीदा ख़वातीन हैं उनको भी नोटिस सर्व करें, अगर वो वसूल करें तो उनके साथ तस्वीर बनाए जो भेजने में उनको आप कह सकते हैं डिलीवर सर्व करने कराने वाला, वाला है। और उसके बाद जो नोटिस सर्व अगर वो रिसीव करते तो उसके बाद उनके घरों पर नोटिस चस्पा किए जाएँ। तो मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि चश्मा करने वाली बात कि जी अब ठीक है, जिन्होंने उस वक्त इंस्ट्रूमेंटल रहे तो वो ठीक है। बिल्कुल। अदील, बस ये हमें सिर्फ ये इसको कंक्लूड कीजिए कि अब इसकी अगली समाअत कब है? सर अब इसकी कार्रवाई आइंदा होगी हफ्ते के रोज़ सुबह 10 बजे। ओके, हाँ ओके, जी, ओके। और कोर्ट आप- नंबर 2 में होगी। आप अपनी पेशेवराना मसरूफियात अंजाम दीजिए। नाज़रीन, ये आज जो कार्रवाई हुई इसमें ये तय पाया है कि एक तो ये कि ये कार्रवाई तमाम तर जो है वो ओपन कोर्ट में होगी, हर हफ्ते के रोज़ हुआ करेगी यानी सैटरडेज़ को। और इसके अलावा इसमें ये भी कहा जा रहा है कि इसके लिए बाकायदा एक वो दिया जाएगा, एक इश्तिहार दिया जाएगा कि जिस किसी के पास भी इन ऑडियोज़ से मुताल्लिक़ कुछ शवाहिद मौजूद हैं, वो चाहे तो वो अपना बयान, अपने शवाहिद और अपने सबूत इससे मुताल्लिक़ जो हैं वो ये इस कमीशन के सामने आके रिकॉर्ड करवा सकते हैं। इसके लिए बाकायदा ये कहा गया है अटॉर्नी जनरल को यानी हुकूमत को कि एक नंबर जो है, एक सेल नंबर जो है वो मुख्तस किया जाए और वो सेल नंबर जो है वो पब्लिक किया जाए, जो कि सिर्फ इसी मकसद के लिए होगा। इससे पैरेलल एक डेवलपमेंट ये हुई कि आज ही इसकी पहली समाअत हुई है और आज ही इमरान खान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उन्होंने इस कमीशन की तश्कील को सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज कर दिया है। यानी इस कमीशन की तश्कील के ख़िलाफ़ एक आइनी पटिशन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दायर की है, इमरान खान साहब की जानिब से ये दायर हुई है, जिसमें उन्होंने कहा गया है कि ये जो कमीशन बनाया गया है इंक्वायरी ऑफ कमीशन एक्ट 2016 के तहत, ये गैर कानूनी है क्योंकि इसकी तश्कील में जो कानूनी और आइनी तकाज़े थे वो पूरे नहीं किए गए। तो इसको चैलेंज किया गया है। अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यून जज हैं, जो कि एक कमीशन के सरबराह मुकर्रर हुए हैं, वो ऐसी तहकीकात करने जा रहे हैं, ऐसी ऑडियो लीक्स की जिसमें कि सिटिंग जज साहिबान, जिसमें कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिश्तेदार जो हैं, करीबी रिश्तेदार जो हैं, वो उनकी भी ऑडियो शामिल है। तो एक तरह से ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ये तहकीकात करने जा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब इन तहकीकात को चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में यानी चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल के सामने। तो अगर ये पटिशन उनके पास जाती है तो ऐसी सूरत में कोई बेंच तश्कील दिया जाता है तो ये कहा जाएगा कि ये एक पैरेलल जो है ना वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ जो हैं वो होंगी। यानी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो अगर इसी जुडिशल कमीशन की कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं तो ये कहा जाएगा कि जी सुप्रीम कोर्ट के और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो दीगर जज साहिबान हैं उनसे मुताल्लिक़ एक कार्रवाई है जो कि हो रही है। और इसी तरीके से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का ये जो जुडिशल कमीशन है इसकी तश्कील के ख़िलाफ़ जो आइनी दरख्वास्त है, अगर ये सुप्रीम कोर्ट सुनती है तो ये कहा जाएगा कि ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो चल रही है, उनके कमीशन के ख़िलाफ़ है और उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ है। तो ये दिलचस्प सूरत हाल है। मामला सिर्फ ये है कि आज उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये कहा कि हमारा इसमें मकसद जो है इसमें वो सिर्फ हक़ाइक़ को सामने लाना है, हमारा मकसद किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं है, हमने सिर्फ हक़ाइक़ को मंज़र आम पर लाना है। तो अगर ये बात है तो शायद इस होना ये चाहिए कि जुडिशल कमीशन की ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो न सिर्फ हक़ाइक़ को मंज़र आम पर लाए बल्कि ज़िम्मेदारी भी फ़िक्स करे, टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मैंडेट में शामिल होता है किसी भी कमीशन के कि वो जिस काम के लिए तहकीकात कर रहा है, जिस काम के लिए इंक्वायरी कर रहा है, उसमें वो फिर बताए कि कौन जो है वो सज़ावार है, कौन गुनाहगार है और कौन ख़ताकार है। तो अगर ये कुछ नहीं होता तो फिर ऐसे जुडिशल कमीशन का कोई फ़ायदा नहीं होता। इससे पहले भी हमने देखा है जुडिशल कमीशन की जो तारीख़ है वो बड़ी मुज़ायका खेज़ है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े इशूज़ पर जुडिशल कमीशन जो हैं वो तश्कील पा चुके हैं, तश्कील दिए गए। हमूदुर्रहमान कमीशन से ही अगर आप शुरू हो जाइए तो उसके बाद पनामा कमीशन और मेमो कमीशन और बहुत सारे इस तरह के कमीशन जो हैं वो इंक्वायरी कमीशन और जुडिशल कमीशन तश्कील दिए गए। लेकिन इन तमाम की तमाम कमीशन में जो इनकी रिपोर्ट आई है तो उस पर कोई ये नतीजा खेज़ नहीं हो
सके, किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई नतीजा फ़िक्स नहीं हुआ, किसी के ख़िलाफ़ रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स नहीं हुई। तो ये बड़ी, देखा जाए तो ये इख्तियारात का ज़िया है, ये दौलत का ज़िया है, ये रिसोर्सेज़ का ज़िया है, वसाइल का ज़िया है और वक्त का ज़िया है। इससे अमूमन तारीख़ यही बताती है जुडिशल कमीशन की कि इनकी तहकीकात से निकलता कुछ भी नहीं है। और जस्ट जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं ना कि आई वॉश होता है ये, कि अवाम के सामने एक वैसी एक धूल झोंक दी जाती है और वो समझते हैं कि इस मसले के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई हो रही है और बहुत कुछ होने जा रहा है, जबकि हकीकत ये होती है कि इनके नताइज जो हैं वो कुछ भी नहीं निकलते। तो अब देखना यह है कि आइंदा हफ्ते इसकी समाअत होती है, जैसा कि ये अर्जन की गई है इस कमीशन की समाअत। और ये भी देखना है कि जो पटिशन आई है इमरान खान की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस जुडिशल कमीशन की तश्कील के ख़िलाफ़, क्या वो कब मुकर्रर होती है समाअत के लिए और उसमें क्या फ़ैसला आता है।